आज जो हम ये पब्लिक देख रहे हैं, ये किसी एक दिन का काम नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने जो किए हुए रास्तों पे जो कांटे गिरे हुए थे, उनको उठाते उठाते चलते रहे और आज तक चल रहे हैं। कई वरिष्ठ साथी हमारे बीच में नहीं है। ऐसे एक साथी, उनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, जर्मन सिंह पाड़ी, संस्थापक सदस्य में से एक आते हैं। ये भी 1992 के समय में दरबार दादा के यहाँ करम अंकुश विहीर गांव में जब बैठक हुई थी, तो उस समय हमारे पास में टेंट की सुविधा भी होती नहीं थी। ऐसे मुसीबत के समय में जर्मन सिंह पाड़वी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी बातें हमको, उनके वचन याद रखना चाहिए। वो हमारे बीच में अमर हो गए हैं। तो उन्होंने निजर कुकरमुंडा गुजरात में गांव आता है, कुकरमुंडा से टेंट लाके टेंट की व्यवस्था करके हमारे बीच में दी थी। ये बहुत ही उस समय कार्यकर्ताओं को लाना भी इतना महंगा पड़ रहा था। उस समय उन्होंने, ऐसे समय में उन्होंने टेंट की व्यवस्था करके दी थी। ऐसे जर्मन सिंह पाड़वी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके वचन हमारे लिए आज अमर हो गए हैं। और ऐसे कई अनगिनत कार्यकर्ता जिनका सहयोग हमारे लिए अतुल्य, अमूल्य, यानी उनका हम किस रूप में ये करेंगे, बातें करेंगे। असाधारण व्यक्ति जैसे कि, तो आदिवासी एकता परिषद को बनाने के लिए ये एक जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उसी तरह से ये बूंद बूंद से जो आज सैलाब दिख रहा है, ये बूंद बूंद का नतीजा है। कार्यकर्ताओं को किस तरह से, पहले तो सबसे बढ़िया बात ये थी कि आज पढ़ा लिखा वर्ग, सर्विस वाला वर्ग, पढ़े बच्चे, बुजुर्ग सभी आज आ रहे हैं। लेकिन पहला जो समय था, उस समय हमारे सबसे ज्यादा सहयोगी हमारे अनपढ़ भाई बहन, किसान वर्ग, जो जिसको आज हम मानते हैं कि कुछ समझता नहीं है, ऐसे किसान वर्ग, जो अनपढ़ व्यक्ति, निरक्षर थे, ऐसे व्यक्ति हमारे साथ उस समय साथ देते थे। लेकिन आज का पढ़ा लिखा वर्ग इन बातों को धीरे धीरे समझने लगा है। आज हमारे साथ डॉक्टर है, वकील है, विद्यार्थी है, क्लास 1 अधिकारी आ रहे हैं। ये क्या एक वैचारिक शक्ति का नजरिया है। ये विचारों की शक्ति बढ़ रही है, विचार बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे बीच में उसका योगदान, ये इस रूप में पब्लिक आ रही है, तो विचार कहीं ना कहीं हमारे समाज के बीच में जा रहे हैं। और अभी पिछले 5-6 वर्षों से ये लगातार हर राज्य से एक आदिवासी बचाओ यात्रा निकल रही है। उसमें हमारे अधिकारी वर्ग, अशिक्षित बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी सहयोग के रूप में साथ देते हैं यात्रा को, कारवां आगे बढ़ाने के लिए। और प्रचार के माध्यम करते करते हम अपने ठिकाने तक पहुंचते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अधिकारी वर्ग आज हमारे समाज के लिए इतना समय दे रहा है, और वो एक प्रचार का अच्छा माध्यम भी है। आज संगठन कई हो सकते हैं, लेकिन वो आज ये बात अच्छी है कि जहाँ भी समाज का काम होगा, तो वो कहीं भी कोई सा भी संगठन हो, लेकिन समाज का काम ले करके हमारे बीच में आते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। आदिवासी एकता परिषद किसी का विरोध नहीं करती है, बस समाज का व्यक्ति है। अगर समाज में पैदा हुआ है तो वो एक आदिवासी एकता परिषद का कार्यकर्ता है। आदिवासी एकता परिषद कोई संगठन नहीं है, ये एक विचारधारा है। विचारों का फैलाव करना है अपने को आगे। एक ये अभी तक ऐसा कोई प्रचार का माध्यम नहीं रहा है, लेकिन ये विचारों के माध्यम से पूरे देश में आज जो क्रांति आदिवासी एकता परिषद ने फैलाई है, ये
विचार जा रहे हैं। इसलिए ये विचार ही हमारे बीच में कि क्या करना है, कैसे करना है। हमको जमीनी स्तर पे जाके छोटे छोटे काम करना है। हमको बड़े काम अगर नहीं करना है तो जिस गांव में हम रहते हैं वहाँ सिर्फ अपने गांव का क्या काम है, किसी का राशन कार्ड बनाना है, कोई दवाखाने में जा रहा तो उसको सहयोग करना है, तो बीमार व्यक्ति है तो दवाखाने जाना है, तो उनको सिर्फ अपने को वो रास्ता बताना है। आजकल हमारे साथी सभी दूर कहीं न कहीं डॉक्टर है, वकील है, फिर विद्यार्थी है तो स्कूल में उनका प्रवेश दिलवाना है। तो अगर हमारे कार्यकर्ता वहाँ है तो वो थोड़ा थोड़ा सहयोग, हम बड़ा सहयोग अगर नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा सहयोग हम किसी न किसी रूप में दे सकते हैं। शारीरिक रूप में, कोई मानसिक रूप में, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। तो ये ऐसी मूलभूत सुविधा जो जमीनी स्तर पे एकदम से हमको बड़ा काम न करते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये ऊपर ऑटोमेटिक हम ऊपर होते जाएंगे। जैसे मकान के अगर नींव बनती है तो मकान कितने हमको मालूम है कि 2-3 मंजिल बनाना है, वैसे ही कार्यकर्ता का लेवल भी एक नींव की तरह ऊपर चढ़ते जाता है। कार्यकर्ता अपने को बताना नहीं पड़ता है मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता हूँ, अगर काम करते हैं तो कार्यकर्ता ऑटोमेटिक बन जाता है। और यहाँ बैठे ये हर एक ये कार्यकर्ता ऐसा है कि 100 व्यक्ति को एक व्यक्ति समझा सकता है। कोई यहाँ ऐसे पब्लिक इकट्ठी नहीं हुए है, ये जितने भी आए हैं वो एक कार्यकर्ता का ही रूप है। और मैं तो मानता हूँ कि यहाँ जाके अपने अपने तरीके से जितना भी योगदान हो समाज के रूप में, समाज का जहाँ भी हो, 2 मिनट या 5 मिनट दे के कहीं न कहीं योगदान हम दे सकते हैं। एकता परिषद, हम फालतू बातें कहीं कारण में गए, शादी में गए तो वहाँ बैठ के ऐसे बातें करते हैं, उससे अच्छा तो हम समाज की बातें, दोस्त बातें रखे, सम्मेलन में क्या होता है, वहाँ कैसे कैसे व्यक्ति आते हैं, क्या क्या विषय, क्या क्या मुद्दे, एक मुद्दा भी अगर वहाँ बता दिए तो हमारा जो ये सफल है कार्यक्रम का एकदम। तो ऐसे कार्यक्रम आना और जाना, सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आना और उतना ही सुन के हम निकल जाते हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। संस्कृति की भी बचाव करना है, लेकिन उद्बोधन क्या क्या हो रहे हैं। कोई भी कार्यकर्ता अगर आता है, अभी तक तो जो जिसको समझ वो कापी पेन लेके आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं भी कोई भी समाज का अगर काम हो तो छोटी मोटी कापी किताब लेके साथ में चले। कोई भी अच्छा बिंदु आए, पॉइंट आए, अगर समाज के लिए ये बिंदु हमारे लिए काम का है तो वो बिंदु को तत्काल नोट करना चाहिए। और अपने वरिष्ठ जैसे आसपास कोई भी कार्य करता है उसको नोट कराओ कि हमारे ये समाज के बीच में ये चीज़ें छूट गई है तो इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। आदिवासी एकता परिषद जो निष्कर्ष निकालते हैं उसका ठहराव प्रस्ताव होता है। आखिरी कल शाम को वो ठहराव प्रस्ताव सुनाया जाएगा कि क्या क्या प्रस्ताव पास हुए हैं। तो ये सारे मुद्दे आप जैसे रैली में हम जाते हैं या जमीनी स्तर पे कहीं भी जाते हैं तो ये विषय वहीं से जमीनी स्तर से निकल के आते हैं, न कि एकदम से यहाँ डायरेक्ट आके थोपा जाता है। ये पूरे साल भर का निष्कर्ष एक साथ निकाला हर क्षेत्र में। जैसे दादरा नगर हवेली का जो पश्चिम का जो बेल्ट है, पालघर वगैरह, डहाणू, ये क्षेत्र में मेट्रो रेल परियोजना के लिए वाड़वन बंदरगाह, ये बहुत बड़ा खतरनाक काम हो रहा है। 50 किलोमीटर का जो दायरा है उतने दायरे में जितने भी गांव आ रहे हैं उनको वाड़वन बंदरगाह के लगभग 52 गांव आ रहे हैं, वो उनको उजाड़ रहे हैं। तो ये क्या सिर्फ आदिवासी मिलते हैं क्या? अभी शहरों में से जाते हैं तो शहर को क्यों नहीं उजाड़ते हैं? ये चीजें होना चाहिए। लेकिन जहाँ भी कहीं पे भी कोई भी बड़ा काम होता है तो वो सिर्फ आदिवासी एरिया में जो और उनको ही विस्थापित किया जा रहा है। विस्थापित एक जगह इसका आदिवासियों को रहने नहीं दिया जा रहा है। एक जगह रहते हैं तो वो व्यवस्थित होते हैं, बैकग्राउंड जमीनी स्तर पे वो बच जाते हैं। इसलिए हमको कहीं भी जहाँ भी गए, हम आज तक शहरों से पहाड़ तक चले गए, आप पहाड़ भी बिकने लगे हैं तो हम जाएंगे कहाँ?
एक दिन तो हमको संघर्ष करना ही है, तो क्यों ना हम आज से ही शुरुआत करें, ये मान के। और एक शिक्षा के क्षेत्र में हमको सबसे बड़ा बदलाव तो इसी से ये करना है। अनपढ़ लोग जो बोलते हैं, लेकिन हमारे बीच में जो अच्छा योगदान दे रहे हैं, आज किसान वर्ग हमारे साथ में है, क्योंकि जो आने वाला समय है, वैज्ञानिक युग में तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन विज्ञान ये बातें बता रहे हैं कि वापस प्रकृति की ओर जा रहे हैं। इसलिए हमको जैविक खेती कैसे उत्पादन करें, हमको कम से कम यूरिया तो खाद बीज कर रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके हमको ये धीरे धीरे अपनाना है। नहीं तो भी खाने का स्टॉक हमको संभाल के रखना है खाने के लिए, क्योंकि दादा बाबा के वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे भी यही बातें हो रही हैं। जीवन प्रक्रिया कैसे, क्या जीवन जीना, ये जीना इसी का नाम है। आदिवासी क्या है, आदिवासी बचाओ यात्रा हमको एक जीने की राह दिखाई देती है। हम इधर उधर थोड़े बहुत भटक गए हैं, पढ़े लिखे ज्यादा सुधर गए हैं, तो हम थोड़े से पहनावा में हमारा अंतर आया है, लेकिन ये नजरअंदाज करते हुए हमको आगे कैसे क्या जाना है। इसलिए हमको छोटे से छोटा कार्यकर्ता, हमको जमीनी स्तर पे हम जैसे कार्यकर्ता कैसे आ रहे हैं। आज हम एक गाड़ी लेके, कार्यकर्ता एक गाड़ी में अगर बैठ के आता है तो वो अगली बार आए तो मैं एक बोलेरो या एक क्रूजर मेरी स्वयं की होना चाहिए, इस अंदाज से हमारा प्रचार होना चाहिए। यहाँ आया हुआ एक कार्यकर्ता सक्षम होना चाहिए, इतनी उसमें हिम्मत होना चाहिए कि आने वाले सम्मेलन में आज तो मैं ग्रुप के साथ जा रहा हूँ, लेकिन अगले सम्मेलन में मैं अकेले 10 लोगों को साथ लेके चलूं। ये हमारा एक प्रचार है, एक प्रचार का माध्यम है। तो इसी तरह से हमको आगे बढ़ते रहना है। कोई भी बाधा आई तो वो दूर करते हुए हमको, इसलिए समूह में आने के लिए इसलिए कहा जाता है कि रास्ते में कोई भी अड़चन आए तो हम साथ मिलकर चलते हैं। कोई भूला भटका अगर पीछे रह जाए, किसी की गाड़ी खराब हो जाए, तो उस समय उन साथियों को भी हमें हमारे साथ में लेके चलना है। विश्व अधिकार दिवस हम नागपुर से आ रहे थे, उस समय दादरा नगर हवेली वालों की गाड़ी खराब हो गई नागपुर के आगे, तो उन साथियों को नागपुर के साथी आके और हमारे जो साथी थे उन्होंने मदद करके उनकी गाड़ी सुधारी और उनको सुखरूप अपने घर पहुंचाया। कोई भी हो, समाज का व्यक्ति अगर कहीं पे कोई भटक गया है, कोई भी हो, तो एक माध्यम है हमारा कि उसको साथ में लेके चले। ये नहीं कि कोई हमारे एरिया का नहीं है तो जाने दो, उसको रहने दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, कोई सा भी राज्य का है, हमारे समाज का है, हमारा व्यक्ति है, कार्यक्रम में जा रहा है तो उसको साथ लेके चलना, ये हमारा एक कर्तव्य समझ के पार करना है। और इसी की तरह से जमीनी स्तर पे ग्राम समितियाँ धीरे धीरे ये ग्राम समितियाँ का काम भी करते रहने की आवश्यकता है। 10 लोगों की शुरुआत करते गांव से शुरुआत करो और धीरे धीरे बड़ा गांव हो तो उसके ज़्यादा समितियाँ ये करो। उसके बाद तहसील स्तरीय समिति गठित करो, तहसील से फिर जिला स्तरीय। ये हमारे दादा घोषणा पत्र में अगर जिस किसी को भी चाहिए वो स्टॉल पे घोषणा पत्र उपलब्ध है और मिल जाएगा। आदिवासी एकता परिषद का जो घोषणा पत्र है वही उसी में सारे नियम कायदे उसी में ये है। और इसी के साथ में चलते हुए आज जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आदिवासी एकता परिषद को धन्यवाद देता हूँ। अपनी 2 बातें समाप्त करता हूँ।